मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको बताएंगे कि करेले की साइंटिफिक खेती किस प्रकार करें और कम लागत में अधिक मुनाफा कैसे कमाएं। दोस्तों, ये जो वीडियो है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर स्टूडेंट होते हैं जो शहर से बिलोंग करते हैं और उन्हें करेले का पेड़ कैसा होता है, कैसे उसकी सोविंग की जाती है, उसकी कोई जानकारी नहीं होती। बल्कि उन्हें ये पता होता है कि उसकी बुआई कैसे की जाती है, लेकिन कागज़ पर, क्योंकि वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं और उन्हें प्रैक्टिकली नॉलेज बिल्कुल नहीं होता है। तो इस वीडियो सेशन में हम पूरा प्रैक्टिकली नॉलेज देंगे और कई सारी ऐसी पॉइंट्स हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे जो बिटर गॉर्ड है यानी करेला, इसका जो फुल डिस्क्रिप्शन है, जैसे साइंटिफिक नेम हो गया, जो साइंटिफिक नेम है ये है मोमोर्डिका चेरेंसिया और इसकी जो फैमिली है वो है कुकुरबिटेसी और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 22 दोस्तों। और इसका जो है नर्सरी मैनेजमेंट, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे कि इसका नर्सरी कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। इसको अगर हम नर्सरी के द्वारा बो रहे हैं, इसकी बुआई कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि नर्सरी में बहुत सारी ऐसी डिजीजेज होती हैं जो नर्सरी में नहीं लगती, बट अगर हम उसको डायरेक्ट सोविंग करते हैं फील्ड में सीड के द्वारा, तो उसमें बहुत सारी डिजीजेज लगती हैं। लेकिन नर्सरी तैयार करके अगर हम इसकी बुआई करते हैं तो इन सारी डिजीज़ों से हमें छुटकारा मिल जाता है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि किसान यही चाहता है कि उसकी जो क्रॉप है उसमें डिजीज़ कम लगे और उसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो। और आपको हम ले चलते हैं कि नर्सरी इसकी कैसे प्रिपेयर की जाती है, तो एक झलक उस पर भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, जिसमें हमें बुआई करनी है सीड की, वो कुछ इस प्रकार रहेगा। अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद होती है, उसमें हम मिट्टी मिला देते हैं और इस गोबर की खाद और मिट्टी मिली हुई खाद को हम इस प्रकार की पॉलीथीन में भरते हैं, जिसमें हमें सीड की बुआई करना है। ऐसा इसलिए करते हैं कि इसका जो न्यूरिशमेंट होता है इस खाद से बहुत ही अच्छा होता है और जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे करेले की सीड है, 2 सीड लेंगे हम, एक पॉलीथीन में 2 सीड की बुआई करेंगे। अब देखिए कैसे हम बुआई करते हैं। ज़्यादा गहराई तक नहीं डालेंगे इसको, थोड़ा सा ही दबाकर इसको हम ढक देंगे बढ़िया से। इसमें जो घास पात होगी उसको हम निकाल देंगे। ठीक, अब इसको अच्छे छायादार स्थान पर हम ले जाकर रख देंगे, जहाँ पर सनलाइट भी आती हो और छाया भी हो। फिर उस पर समय समय पर हम पानी देते रहेंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं हमारे 20 से 25 दिन पुरानी सीडलिंग्स पे, यानी जिन सीड की बुआई की थी वो यहीं पर रखे हुए हैं। तो दोस्तों, हमने 2 सीड की बुआई कर रखी थी, लेकिन यहाँ पर देखिए एक सीड जम गया है, लेकिन एक सीड नहीं जमा है। और इसमें भी 2 सीड की बुआई की थी, यहाँ पे जम गया है, यहाँ पर भी जम गया है। इसमें भी की थी लेकिन इसमें नहीं जमा है, और एक जमा है, और इसमें भी की थी। ये हमारी 20 से 25 दिन पुरानी सीडलिंग्स है दोस्तों, बहुत ही हेल्दी सीडलिंग है। अब हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे अपने मेन फील्ड में। ट्रांसप्लांटिंग से पहले हमें फील्ड प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, तो आइए चलते हैं फील्ड प्रिपरेशन पर। तो दोस्तों, फील्ड प्रिपरेशन में हम अगर बात करें तो सबसे पहले हमें उस फील्ड में अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 1 महीने पहले ही डाल देना चाहिए। उसको समान रूप से छिटक कर उसमें जुताई करवा देनी है। जुताई करवाने के बाद हम वो जो हमारा खेत है उसमें बढ़िया से मेड़ और नालियाँ बना लेते हैं, ताकि इरिगेशन सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम हमारा बढ़िया हो, उसमें बारिश का पानी बिल्कुल ना रुके। क्योंकि जो करेले होती है इसकी 2 सीजन में बुआई होती है, पहला जुलाई में और दूसरा जो होता है वो होता है जनवरी फरवरी में। ठीक, और इसकी जो सीड रेट होती है वो 1.8 kg पर हेक्टेयर होती है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, नारी और मेड़ बनाने के बाद हमने जो सिस्टम अपनाया है वो हमारा सिस्टम है पांडाल सिस्टम, यानी हम बाम्बू के पोल्स लगाकर उस पर हम पौधों को ट्रेल्स करते हैं, उस पर चढ़ाते हैं और ये हमारा पौधा उसी पर चढ़ता है, फिर वहीं पे फलता है। ऐसा करने से हमारी जो फ्रूट्स की है क्वालिटी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और उसमें डिजीज़ और इंसेक्ट लगने के कम चांसेस होते हैं, क्योंकि वो ज़मीन से अटैच नहीं होती, ऊपर होती है, ताकि जो उसकी क्वालिटी होती है इसलिए अच्छी होती है। फील्ड प्रिपरेशन के बाद हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, आइए अब आपको ले चलते हैं कि इसकी ट्रांसप्लांटिंग किस प्रकार की जाती है। हम इसको नर्सरी से कैसे अपने मेन फील्ड तक ले जाते हैं, जिस फील्ड में हमें इसकी बुआई करनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम एक ब्लेड लेकर इसकी पॉलीथीन को कट करते हैं
और पॉलीथीन को इतनी सावधानी से कट करते हैं कि इसकी एक भी शोर ना कटे, जैसे इसकी जो रूट्स हैं वो कभी ना कटें। ठीक, और बड़े ही आसानी से निकालते हैं और धीरे से उठाकर इसको जो गड्ढा बनाया गया है उस गड्ढे में, अगर गड्ढा ज़्यादा हो रहा है तो उस गड्ढे में थोड़ा सा और मिट्टी डाल देते हैं, फिर उसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं। फिर उसके बाद सावधानीपूर्वक उसके चारों तरफ मिट्टी डालकर बढ़िया से उसको दबा देते हैं ताकि पेड़ इस्टेब्लिश हो जाए सॉइल में बहुत बढ़िया से। इस प्रकार हमारा पौधा लग गया। फिर इसको हम 2 पौधे हैं तो इसको हम ट्रेन कर देते हैं इस पर, जो हमने ये रस्सी लगाई हुई है। तो दोस्तों ट्रांसप्लांटिंग कर दी है, बाकी की जो प्रोसेस है वो हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगले वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि किसान ने कितना लागत लगाई थी और उसको कितना प्रॉफिट हुआ। तब तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू।